एक्सरसाइज 4.1 हमने खत्म कर दिया था। अब एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 काट दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हो। इसके अंदर 5 पार्ट है, एक एक करके देखते हो और आपके फैक्टराइजेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहे कितने भी डिफिकल्ट आए आपके एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस 10। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आना चाहिए। हमने 10 का एलसीएम ले लिया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब 4 तरीके से लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 5। तो देखिए, मल्टीप्लाई करके माइनस 10 चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस 3 चाहिए। किसमें आ रहा है, 5 प्लस 2 7, ये गलत है। माइनस 5 माइनस 2 क्या होता है, माइनस का 7, ये भी गलत है। माइनस 5 प्लस 2 ये आ रहा है माइनस 3। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हमने लिख दिया माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 10 को एज इट इज उतार दिया, इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है कुछ दोनों में, इधर एक्स स्क्वायर है इधर x है, तो कॉमन x आ गया। इधर क्या बचा, x, इधर से माइनस 5, तो x माइनस 5 हो गया। अब सेम चीज रिपीट होगी, बताया था। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, इसके पास भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल गया। ब्रैकेट के अंदर आपका x, फिर माइनस का साइन लगाया 5। तो देखिए, x माइनस 5 को हमने कॉमन निकालिए। समझ आया, बता देता हूं। देखो, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 था। ठीक है, अब यहां से x माइनस 5 दोनों में से कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां से x बचा, यहां से 2 बचा। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप अपने आप कर लोगे। तो इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर रखी, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। x माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर रखी, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये दोनों क्या है, हमारे सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, कुछ भी बोल लो। ये हमारा a है, ये हमारा b है। ये हमारे x1 और x2 की वैल्यू है। इस x की जगह हम डालेंगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, फिर मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 चाहिए, और प्लस माइनस करके प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हो। माइनस, आप सोच रहे हो कि एक्स स्क्वायर को कहा भूल गए, नहीं भूला मैं। माइनस 6 इंटू 2 क्या, एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस 6 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस 12x स्क्वायर। तो देखिए, मल्टीप्लाई करके 4 इंटू माइनस 3 क्या आ रहा है, माइनस 12x स्क्वायर, और प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, प्लस का x। बस कॉफिशिएंट से समझाने के लिए, इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो 12 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 के पहाड़े में 3, 1 बार में। एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो, इसके फैक्टर बनाने हैं हमें, तो फैक्टर हम कितने तरीके से बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें माइनस का 12 चाहिए, और प्लस माइनस करके प्लस का 1 चाहिए। अब ब्रेक कर लीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, लेकिन हमें माइनस का 12 चाहिए, लेकिन 2 से हमारी बात नहीं बनेगी। माइनस 2 माइनस 6 लिख लो, माइनस 6 प्लस 2 लिख लीजिए, या सबसे लास्ट में 6 माइनस 2, इससे तो नहीं बनेगा। तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, 4 और 3। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, ठीक है ना। तो 4 माइनस 3, देखो सबसे पहले में ही आ गया, माइनस 4 माइनस 3 गलत हो जाएगा, माइनस 7 हो गया। ठीक है, और माइनस 4 प्लस 3 ये क्या हो गया, माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस का 12, और प्लस माइनस करके प्लस का 1, तो पहले वाले केस में आ रहा है। और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्लस का 4 माइनस का 3, दोनों तरफ प्लस। ये 4 और 3 क्या होता है, 7, ये तीनों गलत है। तो ये वाला हो गया 4x माइनस 3x, तो 1x को हम क्या लिख दिए, 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 आ रहा है। तो बस हो गया, कॉमन लेना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x। कॉमन क्या आ रहा है, पहले सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लीजिए, 2 आ गया, और फिर वेरिएबल ले लीजिए। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा, x आया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 2 तो कॉमन ले लिया था, प्लस 2 बच गया,
अब सेम चीज यहाँ पे आएगी x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, -3 और -6 में क्या कॉमन आया, -3 वेरिएबल है इसके पास नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x, फिर हमने प्लस का साइन लगा दिया 2। अब इस स्टेप से मल्टीप्लाई, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो इस स्टेप में -3 को x से मल्टीप्लाई करिए -3x, -3 को +2 से मल्टीप्लाई किया -6। ठीक है, तो ये स्टेप वापस आ जाएगा, ऊपर आप जा सकते हैं चेक करने के लिए। अब x प्लस 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2x -3 से मैंने आगे लिख दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, तो 2x -3 की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 3/2। या देखिए दूसरा x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर, तो x की वैल्यू हो गई -2, तो 2 जीरोस हमने निकाल लिए, ये 2 रूट्स निकाल लिए, ये 2 सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये x1 और x2 की 2 वैल्यू है, ये अल्फा या बीटा की वैल्यू है। इस तरीके से आप 4 केस बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए -12, प्लस माइनस करके +1, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं बस, और यहाँ से कॉमन ले लिया बस, इतना आसान तो है। अब ये रूट वाले है, रूट वाले में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन करवा दिया। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके 5√2 × √2, 5√2 × √2 दोनों प्लस का है, √2 × √2 क्या होता है पता है ना आपको 2, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए, तो 10 का जैसी एलसीएम लोगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, देख के पता चल रहा है प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 2, बाकी सारे केस कैंसिल हो जाएंगे, 4 केस बनाएंगे, -5 -2 क्या होता है -7, ये गलत हो गया। ठीक है, -5 + 2 ये भी गलत हो जाएगा, -3 आ रहा है, +2 -5 ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस हो गया 5x + 2x, 7x को हमने ब्रेक कर दिया, कॉमन लेना है, कॉमन आएगा √5 को अगर हम √5 × √5 भी लिख दे फिर भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। x² कांस्टेंट में कुछ कॉमन नहीं आया, लेकिन वेरिएबल में तो आएगा ना, तो x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचा √2 × x, मल्टीप्लाई करके फिर से देख लीजिए √2x² आ रहा है, हाँ सही किया है हमने, फिर प्लस का साइन लगाया, x बाहर ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा 5, और सेम चीज यहाँ पे रिपीट होगी। ठीक है, कॉमन ले लेके बता देता हूं मैं आपको, कॉमन लिया देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2, यहाँ पे क्या है 5√2। ठीक है, तो यहाँ से √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या √2 कॉमन ले लिया, 2 को लिखा √2 × √2, √2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ से √2 यहाँ से भी बाहर निकाल लिया 5√2, मल्टीप्लाई कर लीजिए √2 × √2 × x, 2x आ गया। अब देखो 5 × √2 5√2 आ गया, ऊपर वाले स्टेप में देखिए सेम है, मतलब हमने सही किया है। अब यहाँ से देखो √2x + 5 कॉमन आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x + √2 मैंने पहले लिख दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करना है और x की 2 वैल्यू निकाल लेनी है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -√2। ठीक है, √2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपको पता है ना क्या होगी, x = √2x = -5, तो x की वैल्यू हो गई -5/√2। तो तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2x² - x + 1/8। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, सबसे आसान तरीका ax² + bx + c के फॉर्म में बनाओ और एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लेते हैं 1 1, 8 का एलसीएम क्या होता है 8, 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 8 बार में, 8 2 जा 16, x² माइनस का साइन लगाया, 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 8 बार में, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, फिर देखो प्लस का साइन लगा दिया, 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 1 बार में, 8 के टेबल में 8 1 बार में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो देखो 16x² - 8x + 1/8 = 0, और 0 के नीचे हमेशा 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा कुछ फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ये 8 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, ये हमारी इक्वेशन हो गई ax² + bx + c। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए a × c, 16 × 1 क्या होता है 16, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे तो देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो
प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 8। माइनस का 8 कैसे आ सकता है, 4 और 4 को जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है। तो देखो 4 प्लस 4 कर रहे हैं तो 4 इंटू 4 16 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 16 तो चाहिए प्लस का, लेकिन हमें प्लस करके क्या चाहिए, माइनस का 8। तो हम क्या दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, -4x इंटू -4x, चारों केस बनाओगे -4 + 4 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर -4 + 4 करोगे, ये दोनों केस क्या है, सेम हो जाएगा, +4 -4 ये भी गलत, ये दोनों तो सेम ही है। ये दूसरा केस, ये तीसरा केस क्या होगा, -8 चाहिए था, -8 ठीक है। और +4 + 4 क्या होता है, 8, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 16 चाहिए। तो -4x इंटू -4x क्या होगा, 16x², हमें चाहिए क्या, 1 इंटू 16x², 16x² चाहिए। कांस्टेंट के टर्म में बात करूं तो मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए और प्लस माइनस करके -8 चाहिए। तो -4 क्या होता है, प्लस माइनस करेंगे तो -8 और मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, मल्टीप्लाई किया -4 से तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 16 आ गया। कुछ फर्क पड़ा तो -8x को ब्रेक कर दिया, -4x मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, सबसे पहले कांस्टेंट 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन, x² और x में क्या कॉमन आया, x, तो बचा क्या, हमें 16x² बनाना है। तो 4 इंटू 4 16 इंटू x 16x², फिर माइनस का साइन लगाया, 4x, यहाँ पे 4x हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 4x इंटू 1 होता है ना, 4x इंटू 1 होता है ना। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, 4x अगर कॉमन ले लिया तो 4x इंटू -1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही किया, 4x हमने कॉमन उतार लिया, यहाँ पे -1 लिख दिया, ठीक है। अब -4x + 1 ये चीज रिपीट होगी तो 4x -1 लिख दिया। या देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, मैंने -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि +1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू -1। तो एक -1 कॉमन निकाल लिया, दूसरा -1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे -1 हमने कॉमन ले लिया तो इधर प्लस का 4x बचा, ठीक है। तो इधर से हो गया 4x -1 एक तरफ और 4x -1 कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में 4x -1 लिख दिया। दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, दोनों सेम है तो दोनों जीरोस हमारे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम है। 4x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4x की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू हो गई 1/4। ये भी जीरो सेम आएंगे, मतलब हमारे दोनों जीरोस x1 और x2 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, हमारे दोनों जीरोस बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अब पांचवा देखिए, लास्ट है पहले क्वेश्चन का, 100x² - 20x + 1 = 0। अब 100x² 20 मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 1 इंटू 100 चाहिए और प्लस माइनस करके चाहिए -20। तो 100 का हम अगर मैं एलसीएम ले लू तो क्या आएगा, 100 का एलसीएम ले लू तो देखो 20 आना है। 20 कैसे आ सकता है, अब डायरेक्टली भी कर सकते, 2 से भी करिए, 2 × 5 = 10, 0 हो गया, 2 × 2 = 4, 1 हासिल गया 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। अब तुम्हें दिख रहा है कि 20 कैसे आ सकता है, 10 + 10 जोड़ेंगे तो 20 आ सकता है ना, तो यही करा, 5 × 2 10, 5 × 2 10, 10 + 10 क्या होता है 20, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो माइनस का लाने के लिए मैंने क्या किया, -10x 20x को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। 4 केसेस बनेंगे, +10 क्या होता है 20 नहीं चाहिए, -10 + 10 क्या होगा, कट जाएगा, या प्लस का 10 माइनस का 10 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो चारों में से तीन किस कट गए, तीसरा -10x वाला हमने ले लिया, 20x को ब्रेक कर दिया, -10x बस इसे ब्रेक करना होता, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, मतलब x वाले को स्प्लिट कर दिया और यहां से अब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या आएगा, 10 × 100, 10 और 100 में क्या कॉमन आता है, 10 आता है, x² और x में कॉमन x आया, तो बचा क्या, हमें 100x² बनाना है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x² आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, 10x × 1 -10x, ऊपर वाली चीजें आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, देखा होगा ना, यहाँ पे 10x - 1 चाहिए तो यहाँ पे -1 हमें कॉमन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सेम बनाना है, कॉमन लेंगे तभी तो जाके हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो तभी तो जाके हम देखो 10x
फिर ब्रैकेट में टेन एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पे क्या है माइनस टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो माइनस प्लस है, हमें क्या चाहिए, बिल्कुल टेन एक्स माइनस वन यहाँ पे रिपीट करना है। तो यहाँ से माइनस प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस वन को माइनस वन इंटू माइनस वन। तो दोनों में से देखो माइनस टेन एक्स प्लस वन था, अब क्या है माइनस टेन एक्स प्लस वन को हमने क्या लिख दिया, माइनस वन इंटू माइनस वन। अब दोनों में से हम क्या है माइनस वन कॉमन निकाल सकते हैं, इधर क्या बचेगा प्लस का टेन एक्स, माइनस वन तो हमने कॉमन निकाल लिया ना, ये माइनस टेन एक्स को भी तो हम लिख सकते हैं भाई माइनस वन इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो माइनस वन कॉमन निकाली, इधर टेन एक्स बचा प्लस का, फिर इधर से भी माइनस वन कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या माइनस वन ही बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यही करा, माइनस वन कॉमन निकाल लिया, टेन एक्स माइनस वन बच गया, टेन एक्स माइनस वन को कॉमन उतार लिया, फिर यहाँ पे क्या बचा टेन एक्स, फिर ये माइनस का वन आ गया, दोनों फिर से सेम है, सेम जीरोस हो गए। टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, टेन एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो के बराबर, तो टेन एक्स की वैल्यू वन के बराबर, टेन एक्स की वैल्यू वन के बराबर, तो एक्स की वैल्यू वन बाय टेन, ठीक है। तो दोनों जीरोस हमारे सेम आ गए।